नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को रोकने के लिए अपना पहला बड़ा कदम ले लिया है और उनका ये पहला चरण पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली की 3 दिवसीय दौरे जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूरे हो चुके हैं और जहां पर दिल्ली में जाकर उन्होंने विपक्ष के प्रमुख नेताओं से, वाम दलों के नेताओं से और प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। उनकी मुलाकात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी से सबसे पहले हुई। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात की। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव से भी उनकी मुलाकात हुई। दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा से भी उनकी मुलाकात हुई। सीताराम येचुरी से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की। उनका ये 3 दिवसीय दौरा दिल्ली में बेहद खास माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी जो उन पर आई है, उन्होंने इसका ठीक तरीके से निर्वहन किया है। पहला चरण पूरा हो चुका है और इस चरण में कई अहम मुद्दे जो है उस पर विचार विमर्श किए गए हैं और इससे देश की जो विपक्षी दल है उसे मजबूती मिली है। नीतीश कुमार ने विपक्षी दल के लिए संजीवनी का काम कर दिखाया है। दरअसल देश भर में भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की नीतीश कुमार की मुहिम का पहला चरण पूरा हो गया है। उन्होंने 3 दिनों तक दिल्ली में कांग्रेस, वाम और प्रमुख क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। इन मुलाकातों में तमाम दलों की प्रतिक्रिया अनुकूल या प्रतिकूल रही, ठंडी या गर्माहट भरी, उत्साह बढ़ाने या निराश करने वाली रही। इसका कोई फलाफल निकलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। ये तमाम सवाल अभी ना तो महत्वपूर्ण है और ना ही मौजूद है। मुलाकातों का दौर पूरा होने के बाद अपनी दिल्ली यात्रा के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने कहा कि सभी की इच्छा है कि साथ आए और एकजुट हो। नीतीश कुमार किस मिशन पर निकले थे वो तमाम उन दलों को पता था जिनके शीर्ष नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। यह देश की अरसे से ठहरी विपक्षी राजनीति में स्पंदन महसूस करने का दौर सा लग रहा है और इस कड़ी में भी नीतीश कुमार की यात्रा मायने रखती है। कांग्रेस और आप की अलग अलग यात्राओं की शुरुआत भी की गई। बिहार भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी समेत तमाम नेता नीतीश कुमार की मुहिम को असंभव करार दे रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने तंज भी किया है, दिल बहलाने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। उन्होंने कहा कि केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली का हवाला देते हुए नीतीश कुमार उन दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के आमने सामने लड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो अभियान शुरू किया है वो आसान नहीं है। पहले भी नीतीश कुमार फ्रंट फेस बनाने और जनता दल से निकले दलों को उसी बैनर तले एकजुट करने की पहल कर चुके हैं, लेकिन इस बार फ्रंट का सवाल आते ही उन्होंने इसे खारिज कर दिया और तपाक से कहा, मेरा मन नहीं है फ्रंट में आने का। ये इशारा 2004 में सोनिया गांधी की पहल पर बने यूपीए की तरफ है। इसी वजह से नीतीश ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस और वाम दलों को छोड़कर फ्रंट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की राह में जिन मुश्किलों की तरफ इशारा किया है उसका जवाब बहुत हद तक जदयू के नारे और सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नीतीश कुमार के साथ मीडिया से साझा बातचीत में कई बातों में देखा जा सकता है। जदयू का ताजा नारा है, बिहार में दिखा देश में दिखेगा। बुधवार को दीपांकर ने बिहार में प्रयोग सफल रहा, कहा कि देश में भी ऐसा होना चाहिए। निहितार्थ की एक दूसरे के खिलाफ लड़कर आए या लड़ने वाले दल भी एकजुट हो सके। भाजपा का फॉल गुड रहा। 2004 में यूपीए ने आकार लिया पर अटल आडवाणी सरकार के प्रदर्शन से गदगद भाजपा ने तब सहयोगी दलों की अहमियत में को कमतर आंकना शुरू किया था। इसका नतीजा निकला कि बिहार में रामविलास पासवान, बंगाल में ममता बनर्जी और ओडिशा में नवीन पटनायक एनडीए से बाहर निकल गए। नतीजा सभी जानते हैं। भाजपा के लिए यह एक सबक था। हालांकि उस समय क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दलों के वजूद पर भाजपा ने ना कोई सवाल उठाया और ना ही कोई दावा ठोका था। इस बार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में यह ऐलान किया कि देश में बाकी राष्ट्रीय दलों का वजूद खत्म हो जाएगा, क्षेत्रीय दल भी खत्म हो जाएंगे, बचेगी सिर्फ भाजपा। एक तर्क यह भी हो सकता है कि जेपी नड्डा की भविष्यवाणी में भी गैर भाजपाई राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों की एकजुटता की आवश्यकता की पृष्ठभूमि निहित है। नीतीश कुमार इस बार एकजुटता की मुहिम पर हर कदम फूंक फूंक कर बढ़ा रहे हैं। भाजपा चाहती है कि इसे नीतीश कुमार की
पीएम बनने की आकांक्षा की मुहिम स्थापित की जाए ताकि शुरू में ही विवाद पैदा हो जाए। नीतीश कुमार एवं उनकी पार्टी जदयू इसीलिए बार बार जोर देकर दावा कर रही है कि वो पीएम पद के ना तो दावेदार है और ना ही इसकी कोई आकांक्षा है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उनकी मुहिम जारी रहेगी। मुहिम का पहला चरण पूरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो अपनी यात्रा से संतुष्ट हैं। इससे जाहिर है कि उन्हें कांग्रेस, वाम दलों के अलावा आधा दर्जन क्षेत्रीय दलों की सकारात्मकता प्रतिक्रिया हासिल हुई। ऐसे में कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की मुहिम से चुनौतियों के मझधार में फंसी विपक्षी सियासत को इस मुहिम से संजीवनी मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा समाप्त हो चुका है और इस दौरे के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये कहा कि वो अपने इस यात्रा से संतुष्ट है। उनकी ये मुहिम जारी रहेगी और उनकी इस मुहिम का पहला चरण समाप्त हो चुका है, जहां पर देश की जो ठहरी राजनीति है विपक्ष दल की, उसे संजीवनी देने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।